मध्य प्रदेश धार खरगोन से जिला ब्यूरो चीफ सौभाग्य प्रजापति रिपोर्ट लोकेशन खरगोन बाइट। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने आज मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ महेश्वर स्थित नर्मदा अहिल्या घाट पर मां नर्मदा जी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना की। महेश्वर में लोकमाता रानी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती वर्ष पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ ऐतिहासिक किले में राजगादी का दर्शन एवं लोकमाता जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। भारत की सांस्कृतिक चेतना, मठ मंदिरों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिए लोकमाता के अतुलनीय योगदान को सर्वदा याद किया जाएगा। लोकमाता देवी अहिल्याबाई जी के 300वें जयंती वर्ष पर उनकी स्मृति और सुशासन के प्रति उनके अद्वितीय योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रदेश सरकार ने महेश्वर में कैबिनेट बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। देवी अहिल्याबाई जी की उदारता, निस्वार्थ सेवा और प्रशासनिक कुशलता आज भी हमें प्रेरित करती है। लोकमाता का जीवन सुशासन और लोक कल्याण का उत्सव चल रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण और हमने सबने मिलकर तय किया कि महारानी का जीवन जिस प्रकार से लोक कल्याण के रहा है, उनकी अपनी जनता के प्रति जो उनकी भावना रही है, सुशासन के उच्चतम मापदंडों के साथ जिस प्रकार से महारानी अहिल्याबाई ने अपना पूरा जीवन जिया है, हम सबका फर्ज बनता हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी, न केवल प्रदेश की बल्कि देश में उनका बहुत विशेष मान सम्मान और स्थान है। खासकर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उनने अखंड भारत की कल्पना की। भले उनका राज्य छोटा था लेकिन मन की उदारता और मन का भाव बहुत बड़ा था, जिसके कारण से मुगल सत्ता के दौर में भी उन्होंने अपने सभी देवस्थानों पर न केवल अन्न क्षेत्र, न केवल पवित्र नदियों के किनारे घाट, बल्कि देवालयों का भी निर्माण कराया है। और कहाँ मानसरोवर, कहाँ रामेश्वरम, कहाँ द्वारका, कहाँ विश्वनाथ बाबा का धाम, हर स्थान पर व्यक्तिगत चिंता करके समान रूप से राज्य संचालन भी किया और एक तरह से उस समय का उनका उदात्त दृष्टिकोण दुनिया ने देखा। और एक इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उनने समान रूप से एक प्रकार से शासक को अपने जीवन में कितनी कठोरतम भावना रखना पड़ती है। पति चले गए, बेटा चला गया, ससुर चले गए, जीवन में निराशा ही निराशा, लेकिन उनके मन में आशा अपनी जनता के प्रति, शासन के प्रति, भविष्य की संभावनाओं के प्रति, उसका एक बहुत उदात्त उदाहरण अगर कहीं किसी देखा जाएगा तो 300 साल में महारानी अहिल्याबाई का वाकई वो अद्भुत दृष्टिकोण है, जब उनने अपने शासन में भी बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए माहेश्वरी साड़ी जनता के सामने ला करके आज अहिल्या माता की 300वीं जयंती के आधार पर हम मां अहिल्या की राजधानी मां नर्मदा के किनारे कैबिनेट करने जा रहे हैं, जहां हम अपनी मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में एक मिशन को भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ उससे बढ़कर के हमारे लिए धार्मिक शहरों में हम शराबबंदी के एक बड़े निर्णय की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से वर्तमान के समय में शराब के कारण से कई घर बर्बाद हो जाते हैं, बीमारियां आती है, हॉस्पिटल और कई खर्चे बढ़ जाते हैं, और उससे बढ़कर के ये अशांति और कई कारण से घर तोड़ने के एक अलग उपक्रम के माध्यम से शराब अपनी बीमारी फैलाती है, जिसमें खास करके महिलाएं, बच्चों, इनको बहुत कष्ट होता है। हम उम्मीद कर रहे हैं सुश्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की तरफ बढ़े, महिला, किसान, युवा, गरीब सबके जीवन में बेहतरी हो, और इसके कारण से ऐसे कई निर्णय हम करने वाले हैं जिस निर्णय के कारण से मां अहिल्या की आज की 300वीं जयंती के अवसर पर होने वाली कैबिनेट सार्थक होगी।